मोदी का परिवार इस वक्त ट्रेंड पर चल रहा है। हाँ। क्या है मोदी का परिवार? उस मोदी के परिवार में आप भी शामिल हैं? नहीं देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टी होती है, जैसे पार्टी ही ख़त्म है, वहाँ वन मैन पार्टी हो गई है। तो पार्टी पर कब्जा हम देख रहे हैं अभी कि आपने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती थी, और कौन सा प्रलोभन आया कि वो तुरंत फिर मोदी जी की नीतियों में अपनी आस्था जताते हुए फिर भाजपा से गठबंधन कर लिए। इसके बाद आपने तो देखा सदन में क्या बोले माननीय नीतीश कुमार जी, क्या बोले, महिलाओं पर क्या बोले, बेटियों पर क्या बोले, और जब उनसे मोदी जी की नीतियों में आस्था जताए तो वॉशिंग मशीन से धुल गए। राजभर जी को आपने नहीं देखा? राजभर जी ने वही 22 के चुनाव में न जाने मोदी जी, योगी जी को क्या क्या अनर्गल बातें कहे, क्या क्या नहीं कह दिए। आज हमें नहीं समझ में आता कि थोड़े से प्रलोभन के बाद देखिए बीजेपी की नीतियाँ, बीजेपी की विचारधारा राजभर जी को भी ले लिए। इसके बाद अब जो परिवारवाद करते थे, तो आज राजभर जी के परिवार को देख लीजिए, उसी में अनुप्रिया पटेल के परिवार को देख लीजिए, माधवराव सिंधिया के परिवार को देख लीजिए राजनाथ जी के परिवार को। तो ये परिवारवाद पर देख लीजिए बीजेपी का। कहने का मतलब है बीजेपी परिवारवाद का काम करती है। जो साफ दामन के बनते थे, अब मोदी जी कहें कि परिवारवाद की बात, मुख्यमंत्री योगी जी कहें परिवारवाद की बात, तो आप लोग जो जो करो तो वो कैसे संभव है भाई? आप लोग शादी भी नहीं करोगे, आप तो इसका मतलब कि इस जनरेशन में कोई शादियाँ नहीं करे, तो आप साधु सन्यासी रहो, फिर कहो कि मैं शासन। तो आपकी विचारधारा मुझे नहीं समझ में आती कि जनहित में है, लोकतंत्र के पक्ष में है। चलिए इसको हटाइए, हम कह रहे हैं कि आपने देखा अभी संवैधानिक पदों पर राजभर जी बैठे, कहे मैं गब्बर शेर हूँ, हमसे बड़ा गुंडा कौन है, हमसे बड़ा माफिया कौन है। ये क्या संविधान के शब्द हैं? ये क्या बाबा साहब ने जो निष्पक्ष हमें एक बेहतरीन संविधान दिया है, ये कानून के अंतर्गत इनकी भाषा है? तो ऐसे ही गुंडा मवालिया आ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि अब देखिए, आपने जंतर मंतर पे देखा, जंतर मंतर पे सांसद बृजभूषण शरण सिंह को देखा, सैकड़ों जो बेटियां देश का गौरव ऊंचा की हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, वो चिल्ला करके कह रही हैं कि मेरी अस्मिता से खिलवाड़ हुआ है, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। ये सरकार नहीं देख रही थी क्या? पथभ्रष्ट हुआ मानव कलयुग के ज़माने में, धरती को शर्म आती माता कहलाने में। ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन की नीति, कहीं न्याय मिल रही है? यही आप देखिए ना, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, इसके बाद भी उसमें लीपापोती हो गई, बेटियां त्राही त्राही। तो जब जो सक्षम हैं, जो बेटियां सक्षम है, वो तो चिल्लाई उनको न्याय नहीं मिले, तो क्या गरीबों को न्याय मिल पाएगा? ये इसमें गरीबों को न्याय मिल पाएगा? आप इसके बाद देख लीजिए, अगर आप अच्छा बेहतरीन काम किए हैं 10 वर्ष के अंदर, आपने तो 10 वर्ष में जनता में यही मुद्दों पर आप तो आए थे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर काम करेंगे, सारे मुद्दे पर आप फेल हुए। यही तो मेन आपका ज्वलंत मुद्दा था, इसी पर आप फेल हुए। नोटबंदी आपने कराया, नोटबंदी कराया, 100 दिन में आप कहे कि सब हालत सामान्य हो जाएंगी, नहीं तो मुझे आप लोग लटका दीजिए फांसी पर। सारी नौटंकी आपने देखा। अब अभी आप जब चंदा का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो इनमें इनकी कलई खुल गई। बताइए, वर्ष 2022 में इन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन लगवाया, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बचा लिया वैक्सीन लगा करके। आज जब सच्चाई खुली तो पता चल गया कि वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इनको 52 करोड़ का चंदा एक दिन में दी है। तो जिस कंपनी के पास ये गए, वो उस कंपनी से भैया किसी पर ईडी का छापा, किसी का सीबीआई का छापा, किसी के घर फोर्स जब जाएगी तो वो जो बेचारा कारोबारी है वो डर से कि 5 करोड़ 100 करोड़ आपको दे देगा। तो सबके पैसा को तो आपने ऐठा। आपने महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिराया क्या? आपने राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास नहीं किया क्या? आपने मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिराया क्या? तो एक चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को आपने पूंजी के बल पे, पैसा के बल पे, ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसियों के बल पे
नौकरशाही के बल पे गरीब जनता को सता करके प्रताड़ित करके एन केन प्रकरण कि हमें कुर्सी चाहिए। आपने सिद्धांतों को तार तार कर दिया, नियमों को तार तार कर दिया। इसके बाद आप न्यूज़ चैनलों को अपने कब्जा में लिया, इनको फाइनेंस किया, पूरा टीवी चैनल चलवा दिया, न्यूज़ में चलवा दिया कि सब कुछ देश में अच्छा चल रहा है। आपने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश ने क्या कहा कि देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये सरकारें न्यायपालिका को भी हाईजैक करने का प्रयास कर रही हैं। अभी आपने नहीं देखा कि अभी निर्वाचन आयोग का वो जो आयुक्त गोयल साहब ने इस्तीफा दे करके वहाँ से अपना जान बचाया। अधिकारियों पर इतना प्रेशर है कि या तो तुम लोग हमारी बोलो तो नौकरी कर पाओगे, नहीं बोलोगे तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी सेफ नहीं रहेंगे। तो क्या यह लोकतंत्र है? किसी को आप धमकी से करेंगे? आप नौजवानों के आज देश में देखिए, 1 वर्ष पहले किसान बिल कानून ये ला दिए मनमाना, इसके बाद 700 किसानों की जान चली गई। 1.5 वर्ष तक किसान आंदोलन चला। जब ये देखे कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, तमाम प्रताड़ित किए, इसके बाद किसान बिल को वापस किए। अपने तो किसान बिल लाए, अपने तो 9 बार यूपी में भर्ती आप कराए हो, सारी भर्तियों का आप नौकरी देना नहीं चाहते थे, सारी भर्तियों का पेपर लीक हुआ। 48 लाख पुलिस की भर्ती आई थी। अगर एक गरीब, एक माँ बाप का बेरोजगार बच्चा अगर फार्म भरने में और किराया भाड़ा तक आने में, इंटरव्यू देने में अपने 1000 अगर नियर अबाउट खर्च पड़ा होगा उसको, तो अगर आप 48 लाख में 100 का गुणा करिए तो 4 अरब 80 करोड़ रुपया इन गरीब बच्चों का लॉस हुआ। इस पर सरकार कोई सफाई नहीं देगी। 69,000 भर्ती घोटाला आपने देखा, शिक्षक भर्ती घोटाला। तो ये सरकार 10 वर्ष से डबल इंजन की सरकार आम जनमानस में लोकप्रिय नहीं है। ये इनका जो हश्र है आप देख रहे हैं। तो आज नौजवान दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, महिला दुखी है। यहाँ तो ये चैनल और मीडिया में चलवा दिए, छपवा दिए कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जाइए देखिए गरीबों की हालत क्या है आज। मगर मोदी जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, ये ऐसा एहसान क्यों कर रहे हो मेरे भैया? आप अगर डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, सिंचाई, दवाई, किसान की दैनिक उपयोग की चीज़ें, DAP, यूरिया, अगर आप उन किसानों की चीज़ों को अगर आप एवरेज में रखते, महंगाई नहीं आई होती, तो वो अपने खेत से किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वो जोतते बोते और अपनी उपज से देश में वो अन्न और धन देने का काम करते। आप कब तक खरीद करके दोगे? अभी आप जियो की कंपनी कहे कि ले लो भैया, जियो की कंपनी फ्री, वो सिम फ्री है, फिर आप चाप दिए उस पर टैक्स। आपने कहा कि भैया 400 का सिलेंडर है, सबको लेना ज़रूरी है, आप देने लगे 1200। तो आप जितना भी राशन कार्ड में अनाज दिए हो, क्या पता कि कल कहोगे कि जितना दिन से आप लोग खा रहे हो राशन, अब उस पर भी टैक्स दे दो। तो ये तो सरकार जोड़ ली है। तो सवाल इस चीज़ का है। हम कह रहे हैं कि आज एजुकेशन होता, आज नौकरी होती, तो हम आज आप 10 वर्ष से अनाज दे रहे हैं। क्या इससे पहले आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, क्या आपके अनाज पर जनता जी रही थी? आज से कैसे जी रही थी? आपके पास फिर दोबारा आते हैं भाई। लखनऊ की लोकसभा सीट में राजनाथ सिंह सांसद हैं, उनके सामने इंडिया गठबंधन से रविदास मेहरोत्रा हैं। क्या लग रहा है, राजनाथ सिंह दोबारा सांसद बन पाएंगे उनके सामने? देखिए, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं। और ये राजनाथ सिंह जी जब आए, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आए हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज राजनाथ सिंह जी स्मार्ट सिटी कहाँ बना रहे? हमारे पारा क्षेत्र में देख लीजिए, जहाँ पे झूले और सुंदरीकरण उस पार में हो रहे जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं। हमने कई बार मांग रखी अपनी
माननीय राजनाथ सिंह जी से कि वहाँ पे सुंदरीकरण कराया जाए, आपके निधि से किया जा रहा है तो हमारे कॉलोनी में भी कराया जाए। लेकिन राजनाथ सिंह जी के वहाँ के उनसे अधिकारी व उनके पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। और विनोद यादव जो पार्षद हैं वो जितना भी बजट आया है सारा बजट रख लिए, एक भी काम नहीं करा रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है लखनऊ से इस बार समाजवादी पार्टी से जो रविदास मल्होत्रा जी विधायक हैं और वो एक स्वतंत्रता सेनानी है और समाजवादी पार्टी के एक ज़मीनी नेता हैं और वो हमेशा जनता के बीच रहे हैं, लोगों के सुख दुख में साथ भी खड़े हुए हैं, लोगों की पेंशनें भी माताओं की बनवाई है और जब जब भी किसी गरीब परिवार की झोपड़ी उजाड़ी है सरकार ने, हमेशा वो सड़कों पे बैठने का उन्होंने काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है रविदास मल्होत्रा जी आज 5 लाख वोटों से लखनऊ में विजय होंगे। आप कहते हैं रविदास मल्होत्रा 5 लाख वोटों से विजय होंगे, वहीं राजनाथ सिंह भी का स्लोगन है कि 5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। देखिए जनता समझ रही है, जनता विकास चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी विनाश चाहती है। आज देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। संविधान का इन्होंने मजाक बना के रखा है, इन्होंने संविधान को मानते नहीं है, न्यायालय को मानते नहीं है, संविधान को किनारे करके ये आरएसएस का संविधान चला रहे हैं। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका नारा है राम राम जपना पराया विधायक अपना। यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। देश में अगर कोई भी मुसलमान भाई सड़क पे अगर नमाज पढ़ता है तो उसको लातों से मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। और जब दूसरा व्यक्ति हनुमान चालीसा के पीछे में कोई बात होती तो आज पूरे मीडिया में छा जाता है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति? भारत में वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था समाजवादी पार्टी जो है इन मुसलमान और यादव के नाम पर वोट बैंक करती है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश में बैठे योगी आदित्यनाथ जी क्या हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं? बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पे क्यों चलाया जा रहा है? क्या हिंदू समाज के अंदर कुछ ऐसे अपराधी जैसे कुलदीप सेंगर, हाथरस में बलात्कारी, जो भारतीय जनता पार्टी के 3 लड़कों ने जो बलात्कार आईटी सेल के किया, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी उन पर बुलडोजर चलाए, उनकी संपत्ति जब्त किया, उनका पोस्टर लगाए? टेनी मिश्रा जो किसानों को रोता हुआ चला गया, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री बनने बैठा है, क्या उसको सज़ा मिली? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म की राजनीति खेल रही। देश की जनता हिंदू धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगी, देश की जनता विकास और देश की संविधान बचाने के लिए वोट करेगी और अखिलेश और राहुल जी को वोट करेगी। क्या आप राहुल और अखिलेश को वोट करने की बात कर रहे हैं? अभी तक इंडिया गठबंधन का कोई दूल्हा नज़र नहीं आया, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा नज़र नहीं आया। आप किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाह रहे हैं? देखिए बात है तो इस समय प्रधानमंत्री बनाने की बात है, इस समय संविधान को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान के दंगे को बचाने के लिए। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी किए हैं, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव कभी जुमलाबाजी नहीं किए। वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, सबका साथ सबका विकास अगर किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना दिया है, लखनऊ मेट्रो योजना करके मेट्रो बनवाया, लखनऊ में स्टेडियम बनवाया। आज जिस योजना भवन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं उसको किसने बनवाया? अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। और उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। तो इसलिए भारत में संविधान को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है, नफ़रत को बचाने के लिए लड़ाई, जो नफ़रत फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसको बचाने के लिए लड़ाई चल रही। आप सोचिए हमारा अगर पड़ोसी मुसलमान है, मैं हिंदू हैं, अगर हम पर कोई बात हो जाती है तो हिंदू बचाने नहीं आए, अगर जो हमारा पड़ोसी मुसलमान है वो मुझे बचाने आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा के हम भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने का कार्य समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है और इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? मेरा नाम है बिलाल खान।
मुद्दे भाई ये रहेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों किसानों नौजवानों 2 लाख नौकरियां 15 लाख रुपए। तो भाई हम लोग ने, मैं पक्का समाजवाद हूँ, मेरे जो और कज़न भी हैं वो भी समाजवादी थे, तो हमने ये समझ के इनको वोट दिया था कि हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाए हैं, अपना खेती किसानी करते थे, नहीं हमारे माँ बाप पढ़ा पाए हमको, तो योगी मोदी जी हमको पढ़ाएंगे। तो हमने ये सोचा था कि मोदी जी को चलो वोट दे दिया जाए। हम लोग ने हमारे कज़न ने वोट दिया भाई। हम लोग नौकरियां पाने के चक्कर की, मोदी जी ने तो नौकरियां भी दी हैं, फलानी नौकरियां निकलवाई, तो चलो हम लोग काम करेंगे, वो नौकरियां पा जाएंगे। तो हमने इस विकास की बात करी थी मोदी जी ने, तो हमने इस मुद्दे पे वोट दिया था इनको, मगर ये तो कोई मुद्दा इनका सफल नहीं हुआ और हम लोग ने वोट दे के अपने पाँवों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। माननीय अखिलेश यादव जी एक व्यक्ति ऐसे नेता हैं, माननीय मुलायम सिंह जी भी हमारे गुरु जी हैं, वो उनको हमको गुरु बोलते हैं। तो उनकी सरकार में हम लोग ने जितने लाभ पाए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जितने लाभ हम लोग उठाए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में कोई लाभ नहीं मिला और हम लोगों ने इनको वोट दे के अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी पहन ली भाई। इन्होंने कहा 15 लाख 2 लाख नौकरियां, बताइए बच्चों पढ़ने आते थे, उनके पेपर वीक हो गए, लीक हो गए। लीक हो गया इनका पेपर पूरा।